क्लास 10th। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ से हमने कुछ फाइंड किया था अबाउट द रेजिस्टेंस। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, किस फैक्टर पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। लेट वी स्टार्ट द क्लास। एक सर्किट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये सर्किट है हमारा। यहाँ पे क्या पता चलता है हमें, रेजिस्टेंस कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। इट मीन्स इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ करंट विल बी लेस, इफ़ वी लेस द रेजिस्टेंस वैल्यू द करंट विल बी इंक्रीज्ड। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक बढ़ाएंगे वैल्यू, दूसरी डिक्रीज हो जाएगी। अगर दूसरी वैल्यू बढ़ाते हैं तो पहली इंक्रीज हो जाएगा, इसके ऑपोजिट होता है। इट मीन्स किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोर रेजिस्टेंस और लेस रेजिस्टेंस पे। एक हम एक्टिविटी करके देखते हैं, तब हमें थोड़ा सा क्लियरली समझ में आएगा। वी हैव अ सर्किट हेयर। सर्किट में हमने कुछ कंपोनेंट्स कनेक्ट किए हैं, एमीटर, बैटरी और स्विच। इसमें हमने बीच में एक नाइक्रोम वायर ले लिया है। द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर इज़ अ स्मॉल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ अ ए। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज़ अ I1। सेकेंड केस में हमने क्या किया कि लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर हमने डबल कर दिया। वी विल सी हियर द वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिक्रीज टू द हाफ, यानी अगर लेंथ वायर की हम इंक्रीज़ करते हैं तो वैल्यू हमारा करंट की सेम रेशियो में डिक्रीज हो जाता है। केस 3 हमने क्या किया, अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकंड केस में हमने लेंथ को डबल किया, करंट हमारा हाफ हो गया। केस 3 में हमने सेम लेंथ का वायर लिया बट उसकी थिकनेस को हमने इंक्रीज़ कर दिया। वी नो दैट if we increase the thickness means we are increasing the cross section area। अगर हम किसी भी वायर की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है। इट मीन्स लेंथ सेम रखा और क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ किया, तो जो सेकेंड करंट हमें I2 मिल रही है दैट विल बी द ग्रेटर देन I1, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ हो जा रही है। केस 4 में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कॉपर वायर लगाया, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। वी कैन सी हियर द करंट इन अ कॉपर वायर विल बी द ग्रेटर देन द करंट इन अ नाइक्रोम वायर। करंट हमारा जो I3 मिल रहा है कॉपर वायर में वो नाइक्रोम वायर से ज़्यादा था। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। अब इसको हम एनालिसिस करेंगे। वी कैन सी हियर पहले दो केस में क्या हुआ कि इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ द करंट विल बी डिक्रीज्ड। It means current is inversely proportional to the length, but we know from the Ohm's law current is inversely proportional to the resistance। करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे, वी विल सी हियर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। यानी पहली कंडीशन हमें मिली कि रेजिस्टेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ वायर पे। अगर हम लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज़ करेंगे रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ होगा। ये पहला डिपेंडेंसी है, इसको नोट कर लेना कि द फर्स्ट फैक्टर इज हियर द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल के लेंथ पे डिपेंड करेगा। ये पहला कंडीशन है, पहला फैक्टर है हमारा रेजिस्टेंस का। आगे देखते हैं नेक्स्ट केस, केस 3। इफ़ वी हैव सेम लेंथ एंड मोर क्रॉस सेक्शन एरिया द करंट विल बी इंक्रीज्ड। इट मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट, यानी करंट हमारा कब बढ़ेगा, व्हेन वी इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया। सो वी कैन से रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब दोनों को हम कंबाइन करेंगे, वी विल सी हियर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L/A। अब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, एक हमें कांस्टेंट टर्म मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज़ द रो। इट इज़ कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये हमारे मटेरियल की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी होगी। देन रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L/A। नौ केस 4 में हमने क्या किया, सेम लेंथ और सेम क्रॉस सेक्शन एरिया का कॉपर वायर लिया। वी कैन सी हियर द नेचर ऑफ मटेरियल चेंजेस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी चेंजेस, यानी हमने कॉपर वायर लिया, कंडक्टिविटी जो होगी उसकी हमारे कॉपर वायर की ज़्यादा होगी। सो वी कैन से द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर is less than the conductivity of alloy is less than the conductivity of insulator। हमारा कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर वायर है, एलॉय हमारा क्या है, नाइक्रोम है। कंडक्टिंग मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम होती है।
SI यूनिट क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की, रो इक्वल टू ओम मीटर। कैसे निकलता है ये, इसको हम फाइंड करके देख लें क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, लेंथ की मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया की मीटर स्क्वायर। वी कैन कट द मीटर इनटू मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल सी हियर द resistivity unit of resistivity is ohm into meter. Here resistivity, ohm is the rho is the resistivity of conductor, L is the length and A is the cross section area. चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि what we have studied here. R is directly proportional to the L, R is inversely proportional to the A. हमने एक फॉर्मूला मिला, it means resistance also depends on the nature of material. लो रजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होगी, हाई रजिस्टिविटी होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी। अब हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस को एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि हमारा सीरीज़ क्या होता है और पैरेलल क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर समझते हैं कि व्हाट इज़ द सीरीज़ एंड व्हाट इज़ द पैरेलल। नाउ एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, इसमें एक रॉक कॉन्सर्ट अटेंड किया गया है, उसमें $90 का टिकट लगाया गया है। अब टिकट के सिस्टम को हमने कई तरह से डिफ़ाइन किया। कुछ लोगों ने बताया कि अगर किसी रॉक कॉन्सर्ट का, रॉक शो का टिकट हमें डिवाइड करना है 90 रुपीज़ का, तो हमारे पास दो तरीके हैं। कुछ फ्रेंड्स ने हमें बताया कि हम 30 रुपीज़ के 3 टिकट्स ऐसे लगा सकते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट मेथड कि पहले 30 रुपीज़ का लगाया, फिर 30 रुपीज़ का, फिर 30 रुपीज़ का। एक तो ये तरीका था टिकट को डिवाइड करने का। कुछ लोगों ने बताया कि नहीं, दिस इज़ द अनदर वे। एक तरीका ये था कि हम 90 रुपीज़ का टिकट वन टाइम लगाते हैं 3 पार्ट पे। नाउ इस केस में नाउ पीपल्स आर स्टार्टेड कमिंग। पहले केस में हमारे लोग जब आने लगे हैं तो पहले केस में जो प्रोसेस था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था, हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ। सेकंड केस में रेजिस्टेंस कम क्रिएट हुआ। पहले केस में लोग बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करके आ रहे थे और सेकंड केस में आसानी से आ जा रहे थे क्योंकि वन टाइम उन्हें पे करना पड़ रहा था। इट मीन्स फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। पहला केस हमारा सीरीज़ का था, 3 लगे थे। सेकंड केस हमारा पैरेलल का है। पहले के केस को हम सीरीज़ बोलेंगे जिसमें हमने अगल बगल 30 रुपीज़ के टिकट्स 3 बार लगाए। दूसरा केस हमारा पैरेलल का है जिसमें हमने 90 रुपीज़ के टिकट अलग अलग लगा दिए। इट मीन्स पहले केस में हमें हाई रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यू कैन सी देयर। पहले केस में आने में प्रॉब्लम हो रही है, उसमें लो करंट फ्लो कर रहा है। सेकंड केस में रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस था और हाई करंट था। सो ये एक कॉन्सेप्ट है सीरीज़ और पैरेलल को समझने का। ओके क्लास 10, पिछले एग्जांपल से हमने समझा था कि व्हाट इज़ अ सीरीज़ एंड व्हाट इज़ अ पैरेलल। अब उसका हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ अ सीरीज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ अ पैरेलल रेजिस्टेंस। 2 methods are here to define the system of resistor. पहला मेथड क्या होता है, सीरीज़। पहला प्रोसेस होता है व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज़ और सेकंड क्या होता है इन पैरेलल। सिंपली हम लोग को सर्किट जो मिलती है बुक्स में हर एक जगह, उसमें सिंपल सर्किट में 2 कंटेंट होते हैं दैट इज़ कनेक्टेड इन अ सीरीज़, एक बैटरी एंड सेकंड वन इज़ अ बल्ब। वो हरदम सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं। नाउ अब हम जो पढ़ेंगे कि सीरीज़ में क्या होता है एंड पैरेलल में क्या होता है। रजिस्टर इन अ सर्किट, 2 प्रोसेस होते हैं रजिस्टर को कनेक्ट करने के। द फर्स्ट वन इज़ अ सीरीज सर्किट प्रोसेस एंड सेकंड वन इज़ अ पैरेलल प्रोसेस। नाउ पहले हम पढ़ेंगे सीरीज़ के बारे में। हमने एक सर्किट लिया है यहाँ पर और उसमें एक बल्ब को कनेक्ट किया है, बैटरी और की को कनेक्ट किया। एज वी स्विच ऑन द की वी विल सी हियर द बल्ब विल ग्लो। जैसे हमने स्विच ऑन किया बल्ब ग्लो हो गया। उसके बाद हमने देखा एक और हमने रेजिस्टेंस लगाया, एक बल्ब और लगाया और देखा कि जो पहला वाला बल्ब था उसमें ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गई। एक और हमने बल्ब उसमें सीरीज़ में ऐड किया, देखा ब्राइटनेस और कम हो गई, बल्ब जो ग्लो कर रहा था उसकी ब्राइटनेस कम हो गई। व्हाट दैट मीन, रजिस्टर इन अ सीरीज़ इफ़ इंक्रीजेज द करंट विल डिक्रीज़, यानी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम बल्ब ऐड करते जाएंगे सीरीज़ में करंट डिक्रीज़ होगा। इट मीन्स ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है कि सीरीज़ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा और करंट हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा, बल्ब जो ग्लो कर रहा था उसमें कम हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ पैरेलल
हमने एक बल्ब लगाया, इसके साथ एक सीरीज़ में टेस्ट बल्ब लगाते हैं, एक और हम इसमें बल्ब लगा दिए टेस्ट बल्ब, ताकि हमें पता चलेगा कि बल्ब की लाइट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अब हम दो और बल्ब को लगाएंगे पैरेलल में। पहले हम स्विच ऑन करते हैं सर्किट को, स्विच ऑन किया, हमने देखा कि सर्किट की लाइट बल्ब जल गई। अब उसके हमने पैरेलल में एक बल्ब लगाया, वी हैव सॉ हियर कि टेस्ट बल्ब की ब्राइटनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। हम एक और बल्ब लगा रहे हैं, देखा टेस्ट बल्ब की ब्राइटनेस और इंक्रीज़ हो गई। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, सो करंट विल बी इंक्रीज्ड। पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा एंड करंट विल बी इंक्रीज्ड, ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाएगा। ओके क्लास, now we are going to study here about the series combination. Series combination में क्या होता है? Now we can see on the circuit, here three resistors are connected in a series. Series means one after another, यानी एक सिंगल पाथ होता है, that is called the series. एक के बाद एक जब हम लगाते हैं तो उसको हम series resistance कहते हैं. R1, R2 and R3 is here. Now we can see here when we switch on the key, we will see here the current I will start flowing through it. इससे एक करंट I फ्लो करने स्टार्ट कर देता है पूरे सर्किट से. Now we will see here, एक केस में हमने क्या किया, एमीटर पुट किया R1 R2 के बीच में, सेकंड केस में एमीटर पुट किया R2 R3 के बीच में, और फर्स्ट केस में हमने क्या किया, करंट मेज़र किया. Now हर केस में हमने देखा कि when emitter was connected in a circuit or emitter was connected between R1 R2 और between R2 R3, हर केस में क्या था, करंट हमारा सेम था. What that means कि करंट इज सेम इन ईच केस ऑफ द सीरीज. अब हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर लिया. वी हैव कनेक्टेड द वोल्ट मीटर along the first terminal of R1 and third terminal of R3, that we have supposed द वोल्टेज इज़ V. हमने सपोज किया कि ये बैटरी का वोल्ट है, पोटेंशियल है, दैट इज़ अ V. अब हमने क्या किया, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया, R2 के अक्रॉस लगा दिया, R3 के अक्रॉस लगा दिया. हमने देखा कि तीनों के केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंट था. यानी पहले केस में हमने सपोज किया था पोटेंशियल इज़ V1, सेकेंड केस में V2 एंड थर्ड केस में V3. तीनों के केस में पोटेंशियल डिफरेंट था. नाउ व्हाट दैट मीन्स कि टोटल पोटेंशियल जो है हमारा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है, तीनों के सम के इक्वल था. अब हम यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे, ओम्स लॉ के बारे में देखेंगे. नाउ टोटल पोटेंशियल क्या है, तीनों का सम के इक्वल है. करंट I है, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 है. हमें क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस. यहाँ पे हमें नहीं पता कि टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है. नाउ आगे देखते हैं कैसे हमें टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा. इस सर्किट में वी नो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ओम्स लॉ में क्या बताता है, V इक्वल टू IR. ये हमारा ओम्स लॉ है. अगर हम पहले तीनों के लिए निकालेंगे तो कैसे होगा, चलो देखते हैं. तीनों के लिए अलग अलग निकालते हैं. पहले केस में रेजिस्टेंस R1, पोटेंशियल V1 एंड करंट I है. सो व्हाट इज़ द ओम्स लॉ, V1 इक्वल टू IR1. पहले केस के लिए V1 इक्वल टू IR1 पहले केस के लिए. सेकेंड केस के लिए, सेकेंड और थर्ड केस के लिए एक साथ निकाल देते हैं. V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3. नाउ पुट द वैल्यू हियर, देन V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तीनों की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन में. सो वी विल गेट हियर V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू I1R1, V2 इक्वल टू I2R2 एंड V3 इक्वल टू I3R3. टेक द कॉमन I and cancel out. We will get here R equal to R1 plus R2 plus R3. What that mean here? In the case of the resistance connected in a series, the total resistance will be sum of all resistor. यानी टोटल रजिस्टर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लेंगे. यानी इस केस में, सीरीज के केस में हमारा क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है. यानी टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगा वो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू पे मिलेगा. सो व्हाट वी हैव गॉट द कंक्लूजन हियर, टोटल रेजिस्टेंस विल बी
सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। एक बार कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी। हियर वी हैव टेकन द सर्किट दैट इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस इन अ सीरीज। 3 रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया, R1 R2 R3। देन इट मीन्स इफ द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड द करंट विल डिक्रीज जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा करंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। It means total resistance will be R1 plus R2 plus R3 in case of series.